हेलो साथियों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल भागवत कश्यप में। आज जहां हम डिस्कस करेंगे क्लाउज और सेंटेंस के बीच में कि क्लाउज क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होते हैं। तो क्लाउज और सेंटेंस में क्या अंतर है, इस डिफरेंस को देखेंगे। क्या क्लाउज सेंटेंस हो सकता है या फिर सेंटेंस क्लाउज हो सकता है, इस चीज को हम समझेंगे। तो इन सबको समझने के लिए सबसे पहले हमको क्लाउज को समझना पड़ेगा। क्लाउज होता क्या है? तो क्लाउज वह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, अर्थात आप जानते हैं कि प्रेडिकेट किसको कहते हैं। प्रेडिकेट सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जहां सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी सारे शेष होते हैं। तो यहां इस सेंटेंस में देखिए, द कैट इज अवे, बिल्ली चली गई। बिल्ली चली गई, इसमें जो कैट जो है ये सब्जेक्ट है और ये हिस्सा जो है प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में वर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये जो है क्लाउज। दूसरे वाक्य को देखियो, यू मीट हिम टुडे। यू मीट हिम टुडे, तुम उससे आज मिलते हो। ही इज अनवेल टुडे, वह आज अस्वस्थ है। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो। यू आर नॉट देयर, तुम वहां नहीं थे। तो इस तरह से इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि ये जो है क्लाउज भी हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। आप देख रहे हैं यहां पे। अब सवाल ये पैदा होता है कि यदि ये क्लाउज हैं तो सेंटेंस भी तो यही है। हाँ, सेंटेंस क्लाउज हो सकते हैं, बट क्लाउज सेंटेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसको देखने के लिए हम थोड़ा सा कुछ इसमें चेंज करते हैं। यहां हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा देते हैं व्हेन। यहां हम लगा देते हैं इफ। यहां एक ले लेते हैं सिंस। यहां ले लेते हैं ऑल्दो। यहां ले लेते हैं इवन इफ। और यहां ले लेते हैं एज। अब इसको हम देखते हैं। When the cat is away, जब बिल्ली चली गई। इतना सा वाक्य बोलने पर हमें यह प्रतीत होता है कि आगे कुछ सेंटेंस छूट रहा है। ये इतना जो है अपनी पूरी बात को कन्वे नहीं कर पाता। तो ऐसे में हमें जो है इसको सेंटेंस नहीं कहना है। क्यों? क्योंकि यह जो है डिपेंडेंट क्लाउज है। डिपेंडेंट क्लाउज किसी अन्य क्लाउज पे डिपेंड है। जब तक हम इसके अंदर यहां कोई जोड़ेंगे नहीं, ये अपनी पूरी बात को कन्वे नहीं कर सकता। मान लीजिए हमने जोड़ लिया इसमें द माइस प्ले, और यहां पे हमने कहा। अब देखिए, व्हेन द कैट इज अवे, जब बिल्ली चली गई, चूहे खेलते हैं। जब बिल्ली चली जाती है तो चूहे खेलते हैं। इसी तरह से इस सेंटेंस को देखिए, इफ यू मीट हिम टुडे, यदि तुम उससे आज मिलते हो। ये भी अपनी पूरी बात को कन्वे नहीं कर पाता,
यदि तुम मुझसे आप मिलते हो तो सामने वाला सोचेगा कि कुछ और कहेंगे। तो ये जो है डिपेंडेंट क्लाउज है। यह जो दूसरे क्लाउज के ऊपर आधारित है, ये इतने से अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाएगा। अर्थात हमें जो है यहां कुछ जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने जोड़ दिया he will give you a pen। अब इस सेंटेंस को देखिए, इफ यू मीट हिम टुडे ही विल गिव यू अ पेन, फुल स्टॉप यहां पे आ गया। ये जो है हमारा एक सेंटेंस बन गया। अब इसमें देखना है, सेंटेंस तो है बट इसमें जो है यहां सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो इससे ये पता चलता है कि इसके अंदर दो क्लाउज मिले हुए हैं। तो दो क्लाउज जब मिले हुए हैं तो इस क्लाउज के विषय में जब हमने चर्चा किया तो हमने देखा कि ये डिपेंड क्लाउज है जो कि इस क्लाउज पे आधारित है, और ये क्लाउज जो है अपने आप में स्वतंत्र है। ही विल गिव यू अ पेन, वो तुम्हें एक पेन देगा। तो ये तो जो है अपनी बात को कन्वे कर दे रहा है, इसलिए ये सेंटेंस है। बट ये जो है इसके ऊपर डिपेंड है, अपनी बात को कन्वे नहीं कर पा रहा है, तो ये जो है डिपेंडेंट क्लाउज है, ये क्लाउज सेंटेंस नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, सिंस ही इज अनवेल टुडे, चूंकि आज वह बीमार है या स्वस्थ नहीं है। तो चूंकि आज वो स्वस्थ नहीं है तो आगे क्या, ये भी जो है डिपेंडेंट क्लाउज है और ये किसी अन्य क्लाउज के ऊपर डिपेंड है। तो हमने लिख लिया he didn't come, he didn't come। अब इसका सेंस हो गया, आज वो स्वस्थ नहीं है, नहीं आए। तो इससे हमको जो है ये समझ में आ रहा है कि यहां से यहां तक सेंटेंस है, बट क्लाउज अगर देखेंगे तो क्लाउज दो है। ये क्लाउज स्वतंत्र है, इसलिए यह जो है इंडिपेंडेंट क्लाउज है। यह जो क्लाउज है ये अपनी बात को पूरा कन्वे नहीं कर पा रहा है, ये इसके ऊपर डिपेंड है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लाउज है। तो ये जो है सेंटेंस नहीं है, यह सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है, ऑल्दो ही इज माई फ्रेंड, हालांकि वह मेरा मित्र है, हालांकि वह मेरा मित्र है। अब इतना कहने से पूरी बात कन्वे नहीं हो पा रही। तो जब पूरी बात कन्वे नहीं हो पा रही है तो ये जो है डिपेंडेंट क्लाउज कहलाएगा। इसको किसी अन्य क्लाउज की आवश्यकता है, तो हमने इसको दिया he didn't stay for me। अब ये सेंटेंस बन गया, although he is my friend he didn't stay for me, हालांकि वह मेरा मित्र है, मेरे लिए नहीं रुका। अब यहां से यहां तक ये एक सेंटेंस हो गया, क्योंकि इसके अंत में फुल स्टॉप आया है। अब इसमें जो है दो क्लाउज है, ये क्लाउज अपने आप पर निर्भर है, ये वाला क्लाउज जो है इस क्लाउज पे निर्भर है। तो ये हो गया डिपेंडेंट क्लाउज, ये है इंडिपेंडेंट क्लाउज। ये जो है सेंटेंस है, ये वाला क्लाउज सेंटेंस नहीं है। आगे देखते हैं, इवन इफ यू डोंट नो मी, भले ही तुम मुझको नहीं जानते हो। तो भले ही तुम मुझको नहीं जानते हो, इसे ये लग रहा है कि आगे कुछ छूटा हुआ है। ये क्लाउज डिपेंडेंट क्लाउज है, हमको इसमें कुछ कहना पड़ेगा। मान लीजिए हमने कह दिया आई नो यू,
भले ही तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुम्हें जानता हूं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस हो गया, बट इसमें भी दो क्लाउज है। ये वाला क्लाउज इंडिपेंडेंट क्लाउज है, अपने आप पर निर्भर है, अपनी बात को कन्वे कर पा रहा है, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। लेकिन ये वाला क्लाउज जो भले ही तुम मुझको नहीं जानते हो, ये जो है डिपेंडेंट क्लाउज है, और डिपेंडेंट क्लाउज होने के नाते ये सेंटेंस नहीं है, ये वाला क्लाउज जो है सेंटेंस है। एक और देखते हैं, एज यू आर नॉट देयर, क्योंकि तुम वहां नहीं थे। क्योंकि तुम वहां नहीं थे, आगे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि और कुछ बोलना बाकी है, पूरी बात कन्वे नहीं हो पा रही। तो ये क्लाउज जो है डिपेंडेंट क्लाउज है। मान लीजिए हमने इसको दिया आई केम बैक, क्योंकि तुम वहां नहीं थे मैं वापस आया। अब ये जो है पूर्ण रूपेण सेंटेंस है। तो ये जो है यहां से यहां तक सेंटेंस है, बट क्लाउज कितने हैं? इसमें दो क्लाउज हैं। एक क्लाउज इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप पर निर्भर है, तो ये सेंटेंस है। और एक क्लाउज जो है ये डिपेंड है इस क्लाउज पे, इसलिए ये जो सेंटेंस नहीं है। तो प्यारे बच्चे, आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह समझ में आ रहा है तो इसे एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।